नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर टॉक बाय आकाश चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की गहरी दुनिया में ले चलते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें भूत, प्रेत, अजीब घटनाओं और रहस्यमय दुनिया में दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हर हफ्ते हम आपको सुनाएंगे डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं, तंत्र मंत्र से जुड़ी विचित्र बातें और ऐसी ही कई अजीब और गरीब और खौफनाक अनुभव। अगर आप डर के शौकीन हैं और ऐसी कहानियों को सुनने का रोमांच चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूट न जाए। साथ ही अगर आपके पास कोई डरावनी कहानी है तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम उसे अपने चैनल पर आपके नाम के साथ पेश करेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाए एक और डरावनी यात्रा के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रात के सन्नाटे में जब हवा भी कांपती है और पत्तों की सरसराहट में कोई अजनबी आहट सुनाई देती है, ऐसे ही एक वक्त में एक लड़का अभिषेक शहर की भीड़भाड़ से दूर एक गांव की ओर निकल पड़ा था। ये कोई आम गांव नहीं था। ये गांव न तो किसी नक्शे में दर्ज था, न ही किसी मोबाइल के सिग्नल में। कहते हैं कि उस गांव का नाम लेने से भी लोग डरते थे, नरौली, लेकिन कुछ लोग इसे भूतिया गांव कहते थे। अभिषेक एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे रहस्यमयी जगहों की शूटिंग करना पसंद था और उसी के सिलसिले में उसने सुना था नरौली गांव के बारे में। एक ऐसा गांव जहां से लोग गायब हो जाते हैं, आवाजें आती हैं लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता। ये सब सुनकर उसके अंदर की जिज्ञासा हावी हो गई और उसने तय किया कि वो इस गांव पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। जब वो गांव पहुंचा तो सूरज ढलने ही वाला था। रास्ते में कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे खुद समय वहां ठहर गया हो। गांव का प्रवेश द्वार टूटा फूटा था और उस पर काले अक्षरों में लिखा था, जो आया वो लौटा नहीं। लेकिन अभिषेक ठहरा जिद्दी इंसान। उसने कैमरा निकाला, कुछ फुटेज ली और अंदर दाखिल हो गया। गांव में हर घर बंद था, मगर घरों की दीवारें अब भी ताजगी खड़ी थीं, जैसे वहां अभी अभी कोई था। मिट्टी के रास्ते, टूटी हुई कुएं की मेहराबें और झुके हुए नीम के पेड़ उस जगह को और डरावना बना रहे थे। तभी उसे दूर से एक झलक दिखाई दी, एक लाल साड़ी में कोई औरत, जो पल भर में ही गायब हो गई। अभिषेक ने कैमरा उसी ओर घुमाया, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं था। वो सोचने लगा कि शायद थकावट के कारण कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को झकझोर कर रख दिया। उसने गांव के सबसे पुराने मंदिर की ओर रुख किया। वो मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था, लेकिन वहां अब भी एक घंटी लटक रही थी जो खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। और तभी हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी और अभिषेक की कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। जैसे ही उसने स्क्रीन को देखा, उस पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, सोनिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत कैमरा बंद कर दिया और आसपास देखने लगा। हवा अब भी सनसनाती हुई बह रही थी और फिर पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और पैर खुद ब खुद मंदिर के पीछे की ओर दौड़ने लगे। मंदिर के पीछे एक पुरानी हवेली थी, जिसके ऊपर काले कपड़े लटके हुए थे और वहां से आती थी किसी औरत की धीमी रुलाई। अभिषेक ने कांपते हाथों से हवेली का दरवाजा खोला, जो खुद ब खुद अंदर की ओर खुल गया और वहां एक आईना था, टूटा हुआ, लेकिन उसमें साफ दिखाई दे रही थी एक औरत की परछाई, लंबी बालों वाली, लाल साड़ी में, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। तुम यहां क्यों आए हो? एक भारी आवाज गूंजी। मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं, अभिषेक हकलाया। मुझे कैमरा पसंद नहीं। और तभी आईने से निकलकर वो परछाई असलियत बन गई। वो थी सोनिया। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत थी और होंठों पर दर्द भरी मुस्कान। अभिषेक कुछ बोलता, उसे पहले ही सोनिया ने उसे जकड़ लिया। अगले ही पल अभिषेक की चीख हवेली की दीवारों से टकराकर पूरे गांव में गूंजने लगी। दूर कहीं कोई दरवाजा खुद से बंद हो गया और गांव एक बार फिर अपनी खामोशी में लौट आया। सुबह गांव में सूरज की किरणें पड़ी, लेकिन अभिषेक का कोई नामो निशान नहीं था। उसका कैमरा मंदिर के पास पड़ा मिला, बंद, लेकिन उसमें एक वीडियो सेव था।
उस वीडियो में सिर्फ एक फ्रेम था, सोनिया की आंखें जो अब भी कैमरे को घूर रही थीं, जैसे अगली शिकार की तलाश में हूं। रात के उस भयानक हादसे के बाद अगले दिन सुबह की पहली किरणों के साथ गांव में हलचल नहीं, बल्कि एक अजीब सी नीरवता थी। पंछी चुप थे, पेड़ स्थिर थे और हवाओं में एक बदबू सी घुली थी, जैसे किसी अधजले मांस की। गांव के बाहर एक जीप आकर रुकी। उसमें से उतरे दो लोग, आरव और नैना, अभिषेक के दोस्त। अभिषेक ने जब नरौली के लिए रवाना होने से पहले नैना को अपनी लोकेशन और कैमरा लाइव स्टेटस भेजा था, तब उसने सावधानीवश आरव के साथ उसका पीछा करने का निर्णय लिया था, क्योंकि ना तो वो गांव गूगल मैप पर था और ना ही कोई मोबाइल नेटवर्क वहां काम करता था। गांव के मुहाने पर पहुंचते ही नैना को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो बचपन से ही कुछ असाधारण अनुभव महसूस करती आई थी, जैसे किसी की आंखें हर वक्त उसे घूर रही हों। मगर आज वो एहसास बहुत तीव्र था। आरव ने जीप की हेडलाइट्स बंद की और आगे बढ़े। जगह वीरान थी, लेकिन वो साफ महसूस कर पा रहे थे कि कोई छिपा हुआ उन्हें देख रहा है। मंदिर के पास उन्हें अभिषेक का कैमरा पड़ा मिला। आरव ने झुककर उसे उठाया। उसके अंदर कुछ वीडियो क्लिप्स सेव थी। उन्होंने तुरंत प्ले किया। पहला ही फुटेज अभिषेक का था। वो अपनी आवाज में गांव का वर्णन कर रहा था, हवेली की ओर बढ़ रहा था और आखिरी फ्रेम में वो डरावनी आंखें जो सीधा लेंस में घूरती थी। नैना का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कांप उठी। वो कोई सामान्य आत्मा नहीं है आरव, मैं महसूस कर सकती हूं कुछ बहुत प्राचीन और बहुत क्रूर है यहाँ। आरव ने उसकी बात को टालने की कोशिश की। देख नैना, ये सब साइकोलॉजिकल होता है। एक बार अभिषेक को ढूंढ लें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नैना जानती थी कि ये सिर्फ एक तलाश नहीं, बल्कि एक डरावनी परीक्षा बनने जा रही है। वे दोनों मंदिर के पीछे की उस हवेली की ओर बढ़े जहां आखिरी बार अभिषेक देखा गया था। हवेली अब भी वैसी ही थी, जर्जर लेकिन खड़ी, जैसे भीतर कोई रह रहा हो। गेट खुद से चरमराकर खुला और दोनों भीतर दाखिल हुए। दीवारों पर पपड़ीदार खून के निशान थे, जैसे कोई किसी को घसीटते हुए यहां लाया हो। एक कोना ऐसा था जहां जमीन पर राख बिखरी थी और उसके ऊपर एक जली हुई गुड़िया पड़ी थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जस की तस चमक रही थी। नैना की नजर जैसे ही उस गुड़िया पर पड़ी, उसकी सांसें रुक गईं। ये वही है, मैं जानती हूं इस चेहरे को। आरव हैरान हुआ। क्या मतलब? सोनिया, नैना की आवाज कांप रही थी। ये वही लड़की है जिसकी कहानी मैंने बचपन में सुनी थी। इस गांव की प्राचीन शापित आत्मा, एक औरत जो अपने प्रेमी की बेवफाई की वजह से मौत के बाद भी इस हवेली में कैद हो गई। आरव उलझन में था। तो ये वही सोनिया है जिसकी आत्मा अभी तक? नैना ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो सिर्फ आत्मा नहीं, वो अब एक शाप बन चुकी है। उसकी आत्मा अधूरी नहीं, बल्कि बदले की आग में जलती हुई है। जो भी इस हवेली में आता है, उसे वो अपनी पीड़ा में डुबो देती है। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जैसे अंदर कोई भूचाल आ गया हो। आरव और नैना दौड़कर ऊपरी मंजिल की ओर भागे, जहां एक पुराना कमरा बंद था। आरव ने धक्का देकर दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी लहर उनके शरीर से टकराई। सामने फर्श पर अभिषेक पड़ा था, बेहोश लेकिन जिंदा। नैना ने झुककर उसका चेहरा थामा। अभिषेक, ओ माय गॉड, तुम ठीक हो? अभिषेक की आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन वो लाल हो चुकी थी। उसकी आवाज कांपती हुई निकली। वो अब मेरे अंदर है सोनिया। उसने मुझे छू लिया। मैं अब वो नहीं रहा जो था। अचानक उसके शरीर में झटके आने लगे और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। हवेली के अंदर एक औरत की हंसी गूंजने लगी, धीमी, भयावह और हर कोने से आती हुई। दीवारों से खून बहने लगा, आईने खुद से टूटने लगे और हवा ने कमरे को आग की तरह घेर लिया। नैना चीख पड़ी, हमें अभी यहां से निकलना होगा। लेकिन अभिषेक जोर से चिल्लाया, नहीं, अब देर हो चुकी है। तुम लोग चली जाओ, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। उसने खुद को जोर से दीवार से टकरा दिया और बेहोश हो गया। दीवार पर अब सिर्फ एक नाम खून से लिखा था, सोनिया। आरव ने अभिषेक को कंधे पर डाला और नैना को खींचते हुए हवेली से बाहर की ओर भागे। पीछे हवेली में आग लग चुकी थी, लेकिन वहां कोई धुआं नहीं था, सिर्फ एक चीख जो गांव की हवाओं में गूंज रही थी। और उस चीख में सिर्फ एक शब्द था, मैं अभी मरी नहीं, मैं अब भी जिंदा हूं। गांव अब पहले से भी ज्यादा भयानक लगने लगा था, जैसे हर पेड़,
हर दीवार, हर छाया सोनिया बन चुकी हो। और तब नैना ने कहा, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं, ये एक बंद दरवाजा है जो खुल चुका है और अब ये कभी बंद नहीं होगा। आरव और नैना अभिषेक को जीप में डालकर गांव से बाहर निकलने लगे। सुबह का उजाला आसमान पर फैल चुका था, लेकिन गांव के चारों ओर जैसे कोई अदृश्य पर्दा था। सूरज की रोशनी भीतर घुसने से डरती थी। अभिषेक अब भी बेहोश था, लेकिन उसका चेहरा ऐंठ रहा था, जैसे अंदर कोई और शक्ति उसे काबू करने की कोशिश कर रही हो। हमें जल्दी से अस्पताल जाना चाहिए, आरव ने जीप की स्पीड बढ़ाते हुए कहा। नैना की आंखें भीगी थीं। नहीं, अस्पताल उसे नहीं बचा पाएगा। यह किसी शारीरिक बीमारी का मामला नहीं है, यह आत्मा की पकड़ है। हमें सोनिया की कहानी को समझना होगा। जब तक उसका सच सामने नहीं आएगा, वो अभिषेक को छोड़ेगी नहीं। आरव ने एक झटके से ब्रेक मारा। क्या तुम जानती हो कि सोनिया कौन थी? उसका अतीत क्या था? नैना ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें तैरने लगीं। वो यादें जो उसने बचपन में सुनी थी, पर कभी उन पर यकीन नहीं किया था। सोनिया एक आम लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत आम नहीं थी। नरौली गांव में कोई समय था जब लोग खुशहाल जीवन जीते थे। खेती थी, संगीत था और त्योहारों की रौनक थी। उसी गांव में रहती थी सोनिया, एक सुंदर, चंचल और हंसमुख लड़की। उसके पिता एक वैद्य थे और मां पूजा पाठ में लिप्त रहती थी। सोनिया की आवाज ऐसी थी कि हर कोई मुड़कर देखता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत था उसका प्रेम, और वही बना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। आरव चुपचाप सुन रहा था। नैना की आवाज धीमी लेकिन भारी हो चुकी थी। गांव में एक लड़का था, विवेक, शहर से पढ़कर आया था। पढ़ा लिखा, स्मार्ट और बेहद आत्मविश्वासी। सोनिया उससे प्रेम करने लगी थी और कुछ महीनों में दोनों ने गांव वालों की परवाह किए बिना एक दूसरे को अपनाने की कस्में खा ली। लेकिन विवेक वो नहीं था जो दिखता था। वो किसी तांत्रिक कुल का हिस्सा था और नरौली में आया था किसी विशेष उद्देश्य से, एक साधना पूरी करने के लिए। सोनिया बस उसका माध्यम बनी। क्या मतलब? आरव ने पूछा। उसने सोनिया को प्रेम जाल में फंसाया, शादी की बात की और एक रात गांव से दूर ले जाकर एक पुरानी गुफा में उसे ले गया। वहां उसने एक तांत्रिक विधि के तहत सोनिया की बलि देने की कोशिश की, मगर जब सोनिया को सच्चाई का एहसास हुआ, उसने विरोध किया। वो भागने लगी, लेकिन विवेक ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसी समय बिजली गिरी और पूरी गुफा जलने लगी। विवेक वहां से भाग निकला, लेकिन सोनिया वहीं तड़पती रही, जलती रही और उसकी आत्मा वहीं फंस गई। लेकिन मरते वक्त उसने एक शपथ ली थी, जिसने प्रेम के नाम पर मुझे छल दिया, मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं लौटूंगी और मेरे साथ लौटेगा नरौली का अंधकार। आरव की रूह कांप गई। लेकिन वो आत्मा अभिषेक में क्यों घुसी? विवेक तो मर चुका होगा, नैना बोली। नहीं, विवेक अब भी जिंदा है। वो गांव के बाहर एक साधु के वेश में तपस्या कर रहा है। लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूं उसे अब भी डर है कि सोनिया लौटेगी, और शायद अभिषेक। सोनिया की आंखों में विवेक जैसा ही दिखा। उसकी आत्मा पहचान नहीं करती, वो सिर्फ बदले की आग में जल रही है। तभी अभिषेक की आंखें खुली, पर अब उसकी आंखों में लालिमा थी और उसकी सांसें भारी। उसकी आवाज अब उसकी नहीं रही। तुम लोग उसे नहीं समझ सकते, मैंने झलकर देखा है, मैंने धोखा देखा है। अब सब जलेंगे, सब। आरव और नैना चौंक गए। ये अब अभिषेक नहीं था। सोनिया की आत्मा पूरी तरह से उस पर हावी हो चुकी थी। नैना बोली, हमें विवेक को ढूंढना होगा, सिर्फ वही इसे खत्म कर सकता है। आरव ने जीप मोड़ दी और अब उनकी मंजिल थी पहाड़ों के बीच स्थित वो एकांत आश्रम, जहां वो साधु निवास करता था। उन्हें पता था यह रास्ता सीधा नहीं होगा। सोनिया की आत्मा उन्हें रोकने की हर कोशिश करेगी। रास्ते में जीप के चारों ओर धूल का बवंडर उठने लगा, जैसे कोई शक्ति उन्हें घेरे हुए हो। पेड़ खुद से झुककर रास्ता रोकने लगे और हवा की सरसराहट अब साफ आवाजों में बदल गई थी। वापस जाओ, वो मेरा है, अभिषेक चिल्ला रहा था। उसका शरीर झटकों से थर्राने लगा था। नैना ने उसकी आंखों में देखा। अब वहां सिर्फ नफरत थी। जीप किसी तरह आश्रम तक पहुंची, लेकिन वहां का नजारा और भी अजीब था। पूरा आश्रम शांत था, जैसे वहां कोई कभी रहा ही नहीं। पर बीच में बैठा था एक साधु, आंखें बंद, शरीर शांत, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें। वो था विवेक, अब एक और नाम से प्रसिद्ध, लेकिन अब भी अपने अपराध की सजा भुगतता हुआ।
नैना ने उसके सामने जाकर कहा, सोनिया लौट आई है और वो तुम्हें खोज रही है। विवेक अब स्वामी चिन्मयानंद के नाम से जाना जाता था। वर्षों से तप में लीन था। बाहरी दुनिया ने मान लिया था कि वह एक सिद्ध महात्मा है, पर भीतर वह जानता था कि उसका हर मंत्र, हर जाप, हर प्रायश्चित उस एक पाप को नहीं धो पाया जो उसने सोनिया के साथ किया था। जब नैना और आरव अभिषेक को लेकर उसके पास पहुंचे तो विवेक एक क्षण के लिए भी चौंका नहीं, जैसे वह इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसने गहरी दृष्टि अभिषेक पर डाली और एक थरथराती हुई सांस उसके होंठों से निकली। वो आ चुकी है। मेरी बनाई हुई आग अब मुझे भस्म करेगी। अभिषेक के शरीर में अकड़न थी। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। शरीर कांप रहा था और होंठ कांपते हुए खुद से मंत्र बुदबुदा रहे थे। मगर यह कोई वैदिक मंत्र नहीं था। ये थे मृत्यु के शाप। तू मुझे मारेगा, तू जिसने मुझे जिंदा जलाया, प्रेम का नाम लेकर धोखा दिया। अब तू संत बन गया, मुझे अपनी तपस्या से शांत करेगा। विवेक की आंखों में आंसू थे। वो जानता था कि अब वह वक्त आ गया है जब उसे अपने अपराध का सामना करना ही होगा। वह अभिषेक के सामने बैठ गया और आंखें बंद कर ली। सोनिया, आज मैं विवेक हूं, संत नहीं। मेरे पास तेरे लिए कोई माफी नहीं, सिर्फ स्वीकृति है। हाँ, मैंने तुझे मारा, मगर आज मैं मरने को तैयार हूं। सोनिया की आत्मा हंसी, वह हंसी जिसमें दर्द था, आग थी और तृप्ति की एक डगमगाती लहर। तो आ तू मेरे पास। मैं तेरी मौत नहीं, तेरा डर बनकर तुझे जिंदा खाऊंगी। जैसे तूने मुझे मारा, वैसे ही तुझे हर दिन जलाऊंगी। पहले शरीर, फिर आत्मा और फिर यादें। अचानक अभिषेक के शरीर में एक जोरदार झटका आया। हवा सन्नाटे में चीखने लगी। पेड़ झुक गए। मंदिर की घंटियां बिना छुए बजने लगी। विवेक ने आंखें खोली और जोर से एक मंत्र बोला, एयूएम ह्रीं क्लीं कालदूताय नमः। अभिषेक की देह फड़कने लगी। सोनिया चीख पड़ी, ये मंत्र मेरे खिलाफ नहीं, ये तेरे अंत के लिए है विवेक। विवेक ने देखा कि उसकी त्वचा से खून टपकने लगा है। आंखों से रोशनी जा रही थी, मगर वह मंत्र पढ़ता रहा। उसकी एक एक नस जल रही थी, लेकिन उसकी आत्मा स्थिर थी। मैं जानता हूं कि मैं तुझे चैन नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो मुझे खत्म कर दे। मैं तेरा हूं, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दे, इसका कोई दोष नहीं। अभिषेक का शरीर अचानक शांत हुआ। चुप्पी छा गई। एक पल को सब कुछ थम गया। फिर अभिषेक के मुंह से जो आवाज निकली वो सोनिया की नहीं थी। वो एक बच्ची की आवाज थी, मासूम सी, करुण। मुझे सिर्फ प्यार चाहिए था। कोई हाथ जो मेरे बालों में उंगलियां फिराए, कोई आंखें जो मुझे सम्मान से देखें। तुमने मुझे मारा, सबने मुझे भुला दिया। क्या मैं बस एक लाश थी जिसकी कोई कीमत नहीं थी? नैना की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो अभिषेक के पास बैठी और धीरे से बोली, नहीं सोनिया, तुम लाश नहीं थी, तुम एक इंसान थी, और अब भी हो। तुम सिर्फ पीड़ा नहीं हो, तुम एक कहानी हो जिसे पूरी दुनिया को जानना चाहिए। सोनिया की आवाज डगमगाई, मेरी कहानी कोई क्यों सुनेगा? सब तो मुझे चुड़ैल कहते हैं। नैना ने उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि अब ये कहानी मैं सुनाऊंगी। पूरी दुनिया को बताऊंगी कि सोनिया कौन थी, क्या सहा, और क्यों आज भी वो गांव की हवाओं में भटक रही है। सोनिया के स्वर अब कमजोर हो रहे थे, जैसे वर्षों से दबा हुआ सैलाब अब शांत हो रहा हो। अभिषेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी गर्दन झुक गई। विवेक ने अपना सिर झुकाकर कहा, अब मुझे मेरी सजा दे दो सोनिया, मैं तैयार हूं। मगर सोनिया की आत्मा अब पहली जैसी नहीं थी। वो क्रोध से नहीं, करुणा से भरी हुई थी, और उसने एक आखिरी बार कहा, मैं वापस जाऊंगी, लेकिन मेरी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। इसे सबको सुनाना, ताकि अगली सोनिया को कोई धोखा न दे सके। और अभिषेक का शरीर एक पल को कांपा, फिर स्थिर हो गया। उसके शरीर से एक धुंधली छाया उठी, एक स्त्री की आकृति जिसकी आंखें अब लाल नहीं, गीली थीं। वो हवा में उठी और मंदिर के घंटों की ध्वनि में विलीन हो गई। अभिषेक होश में आ गया। उसने खुद को जमीन पर लेटा हुआ पाया। सामने नैना और विवेक की आंखों में राहत और थकान दोनों दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? उसने पूछा। नैना मुस्कुराई, तुम लौट आए हो अभिषेक, और सोनिया अब मुक्त है। विवेक कुछ बोल नहीं सका। वो वहीं मंदिर के प्रांगण में बैठ गया और अपने अपराध की राख को अपनी आत्मा पर मलता रहा। और अब
अभिषेक जानता था कि उसकी डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक रहस्यमयी गांव पर नहीं होगी, वो अब सोनिया की कहानी होगी। एक ऐसी लड़की की जो मरने के बाद भी चाहती थी कि कोई उसकी सच्चाई को सुने, जो चुड़ैल नहीं बल्कि प्रेम और धोखे की अधूरी परिभाषा थी। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अभिषेक मुंबई लौट चुका था और उसने अपनी टीम के साथ मिलकर सोनिया की पूरी कहानी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर ली थी। डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा गया था भूतिया गांव, सोनिया की अधूरी दास्तान। वीडियो यूट्यूब पर डालते ही वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा, शेयर किया और सोनिया के लिए सहानुभूति जताई। वो लड़की जो अब तक बस एक चुड़ैल के नाम से जानी जाती थी, अब एक इंसान के रूप में सामने आई थी, एक पीड़ित आत्मा जिसे न्याय की तलाश थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। वीडियो अपलोड के तीसरे दिन ही अभिषेक के ऑफिस के बाहर एक भिखारी जैसी हालत में एक अजनबी खड़ा पाया गया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा खून से लथपथ था और आंखें बिल्कुल सफेद। उसने सिर्फ एक बात कही, मैं नरौली से आया हूं। वो फिर जाग गई है। अभिषेक ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस उस आदमी को पागल कहकर मानसिक अस्पताल भेजने की बात कहने लगी। मगर उस आदमी ने जो अगला वाक्य कहा, उसने सबको सन्न कर दिया। वो अब अकेली नहीं है। नरौली अब सिर्फ सोनिया की आत्मा से नहीं, कई आत्माओं से ग्रसित है। अभिषेक को झटका लगा। क्या यह संभव है? क्या सोनिया के मुक्त होने के बाद भी गांव में कुछ बाकी रह गया है? उसी रात अभिषेक को एक और झटका लगा। वो अपने बेडरूम में बैठा एडिटिंग कर रहा था जब उसका लैपटॉप स्क्रीन ब्लिंक करने लगा। एक पुराना फुटेज अपने आप चलने लगा, वो हिस्सा जिसे उसने कभी शूट नहीं किया था। कैमरे में एक घना जंगल दिखा और वहां एक परछाई चल रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी हवेली में उसने देखी थी। लेकिन अब वो आकृति सोनिया नहीं थी, वो कहीं अधिक विकराल थी और उसके हाथों में कई सिरों की माला झूल रही थी। वीडियो में आवाज आई, सिर्फ एक आत्मा नहीं थी उस हवेली में। नरौली श्मशान नहीं, बलि का स्थान था। अभिषेक डर के मारे कुर्सी से गिर पड़ा। अगली सुबह नैना का फोन आया। उसकी आवाज डरी हुई थी। अभिषेक, आरव को कुछ हो गया है। कल रात उसने एक सपना देखा। वो हवेली में फंसा हुआ था, चारों ओर औरतों की चीखें थीं और वो सब सोनिया जैसी दिखती थीं, लेकिन उनकी आंखें काली थीं और वो आरव को घसीट रही थीं। आज सुबह उसकी हालत बिगड़ गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी नब्ज स्थिर नहीं है और उसकी आंखें अब भी बंद हैं, मगर होंठ कुछ बुदबुदा रहे हैं, जैसे कोई और उसकी जुबान का इस्तेमाल कर रहा हो। अभिषेक सन्न रह गया। ये सब कुछ खत्म हो गया था या उसने ऐसा सिर्फ मान लिया था? उसने फैसला किया, उसे वापस नरौली जाना ही होगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं। उसने अपनी टीम के कुछ और मेंबर्स को साथ लिया, एक साउंड डिजाइनर, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और एक बिंदास लेकिन नास्तिक कैमरामैन, जय। रात की ट्रेन पकड़कर वे सब अगले दिन सुबह नरौली पहुंचे। गांव वैसा ही था, लेकिन नहीं भी था। हवाएं भारी लग रही थीं, जैसे किसी के रोने की आवाज अब भी पेड़ों में कैद हो। घरों के दरवाजे पहले से ज्यादा जर्जर थे और हवेली का गेट इस बार खुद से खुला हुआ था, मानो किसी ने उनकी प्रतीक्षा की हो। गांव में एक भी इंसान नहीं मिला। जय हंसते हुए बोला, डराने की अच्छी कोशिश है, पर मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। अचानक उसके कैमरे की बैटरी फुल चार्ज से शून्य हो गई और ठीक उसी समय हवेली की दीवार पर एक खूनी हाथ का निशान उभर आया। साउंड एक्सपर्ट रिचा के पास रखा स्पिरिट मीटर अचानक पिक करने लगा, रेड जोन में ब्लिंक करने लगा। रिचा ने डरते हुए कहा, यहां कोई नहीं है, लेकिन फिर भी यहां ऊर्जा है और बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही अभिषेक ने देखा, वही पुरानी खिड़की जहां से उसने पहली बार सोनिया की छाया देखी थी, अब खुली हुई थी। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जले हुए बालों और गले हुए मांस की मिलीजुली बू। और तभी हवेली के अंदर से किसी ने कहा, तुमने मुझे मुक्त किया, पर जिनकी आत्माएं मेरे साथ मरी, उन्हें कौन मुक्त करेगा? अभिषेक कांप गया। सोनिया की आत्मा ने अपना बदला पूरा कर लिया था, लेकिन अब वो खुद शांति नहीं पा रही थी, क्योंकि उस गुफा में जहां उसकी बलि दी गई थी, वहां एक नहीं 7 लड़कियों की बलि दी गई थी। वो सब आत्माएं अब सोनिया के सहारे जाग चुकी थीं और अब नरौली गांव सिर्फ एक भूतिया गांव नहीं रहा, अब वो बलिदानों की भूमि बन चुका था।
नरौली गांव अब एक शापित भूखंड बन चुका था। अभिषेक, ऋचा, जय और बाकी टीम हवेली के भीतर जाने की बजाय सीधे गांव के बुजुर्ग पुजारी के छोड़े हुए दस्तावेज खंगालने लगे। गांव का मंदिर वीरान था, लेकिन शिवलिंग के पीछे एक पुरानी लोहे की संदूक में उन्हें एक खंडित पोथी मिली। उस पोथी में दर्ज था एक रुद्रतांत्र, जिसमें दर्ज थे 7 कन्याओं की बलि का उल्लेख। पढ़ते ही ऋचा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, यह कोई सामान्य आत्माएं नहीं हैं, ये सप्तमाया हैं। 7 ऐसी कन्याएं जिन्हें चंद्र ग्रहण की रात बलिपात्र बनाकर एक तांत्रिक ने मृत्यु दी थी, और सोनिया उनमें से आखिरी थी। उसे सबसे अंत में मारा गया ताकि वह बाकी आत्माओं की वाहक बन सके। अभिषेक ने स्तब्ध होकर पूछा, तो क्या सोनिया जानती थी कि उसके भीतर 7 आत्माएं समा जाएंगी? ऋचा बोली, नहीं, लेकिन मरते समय उसने प्रतिशोध की जो आग जगाई थी, उसने बाकी आत्माओं को भी जगा दिया। उसकी मुक्ति के साथ उन सब ने एक शरीर खो दिया, लेकिन अब वो बंधन से आजाद हैं और ये दुनिया अब उनका शिकार है। उसी समय हवेली की छत पर तेज धमाका हुआ। जय दौड़कर बाहर गया और कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आया। असल में जो देखा जा सकता था वो आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जा सकता था। और तभी हवा में एक चीख गूंजी, 7 लड़कियों की एक साथ, हमारा न्याय कौन देगा? जय डर से गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा, उसकी आंखें उलट गईं और उसकी सांसें रुकने लगीं। अभिषेक और ऋचा उसे किसी तरह हवेली के बाहर खींच कर लाए। वो सब अब समझ चुके थे, उन्हें उस गुफा तक पहुंचना होगा जो गांव के उत्तर पश्चिम छोर पर पीपल के पेड़ों के पीछे छिपी थी। वहीं पर हुई थी बलि, वहीं दफन थीं वो सारी हड्डियां, और वहीं अब बसती थीं वे आत्माएं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अभिषेक और ऋचा ने तय किया, चाहे जान जाए लेकिन उस गुफा का सच अब दुनिया को दिखाना ही होगा। वो अपने साथ सिर्फ एक कैमरा और स्प्रिट मीटर लेकर निकले। गांव के छोर पर पहुंचते ही हवा में गंध और सन्नाटा एक बार फिर गाढ़ा होने लगा। पीपल के पीछे छिपी गुफा एक दरार की तरह जमीन को फाड़ती हुई लग रही थी। उसके मुंह पर काले धागे, नींबू और रक्त से लथपथ नारियल टंगे हुए थे। किसी ने उसे सील करने की कोशिश की थी। ऋचा ने फुसफुसाया, इस पर नाग बलि का तांत्रिक कवच है। अगर इसे तोड़ा गया तो हम उस शक्ति के आगे बिल्कुल असहाय होंगे। लेकिन अभिषेक ने बिना रुके अपने हाथ से काले धागे हटाने शुरू कर दिए। वह अब भय नहीं, सिर्फ सच्चाई चाहता था। जैसे ही धागा टूटा, गुफा के भीतर से एक झोंका निकला, जैसे किसी ने सदियों से बंद कोठरी का दरवाजा खोला हो। और उसी झोंके में दिखाई दी 7 परछाइयां। वे सभी लड़कियां थीं, अधनंगी, रक्त में सनी, उनके गले कटे हुए थे और उनकी आंखों में न आत्मा थी न चेतना, बस अंधकार। सबसे आगे सोनिया की आत्मा फिर से दिखी, लेकिन अब वह शांत नहीं थी। वह 7 आत्माओं की संरक्षक बन चुकी थी और उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम्हारे शब्दों ने मुझे मुक्ति नहीं दी अभिषेक। तुम्हारी वीडियो से दुनिया जागी, लेकिन हम अब भी सो नहीं पाए हैं। अभिषेक ने कांपते हुए कहा, तुम्हारा न्याय क्या है सोनिया? बताओ, मैं करूंगा, बस लोगों को मत मारो। सोनिया की आत्मा फुसफुसाई, हमारे हत्यारे जिंदा हैं, वो तांत्रिक अब भी जिंदा है, दूसरे गांव में छिपा हुआ है, खुद को साधु कहता है। जब तक वह जीवित है तब तक हम मुक्त नहीं होंगे, और तब तक नरौली की धरती हर रात रोएगी। ऋचा ने डरते हुए पूछा, वो तांत्रिक कौन है? और जैसे ही उन्होंने ये पूछा, हवाओं में एक नाम गूंजा, स्वामी चिन्मयानंद। अभिषेक के पैरों से जमीन खिसक गई। वही विवेक, वही जिसने सोनिया को मारा था, वही जिसे वो साधु मानकर माफी समझ रहे थे, वही असली तांत्रिक निकला जिसने 7 लड़कियों को तंत्र बलि में चढ़ाया था। अब मामला सिर्फ आत्माओं का नहीं था, अब ये इंसानों की दरिंदगी और अधर्म का मामला था। अभिषेक ने गुफा की ओर देखा और प्रण लिया, अब मैं तुम्हारा न्याय पूरा करूंगा, एक एक सच को सामने लाऊंगा और उसे दुनिया के सामने नंगा करूंगा। जिसने तंत्र के नाम पर 7 जिंदगियां निगल ली। गुफा की दीवारों पर फिर रक्त बहने लगा, लेकिन अब वह चेतावनी नहीं, स्वीकृति थी। सोनिया और 7 आत्माएं अब उस अंतिम संघर्ष के लिए तैयार थीं, जिसमें एक बार फिर नरौली गांव जल उठेगा, लेकिन इस बार शांति की अग्नि में। गुफा में 7 आत्माएं जाग चुकी थीं और अब वे अभिषेक को रास्ता दिखा रही थीं।
उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद का रहस्य उजागर कर दिया। वह वही तांत्रिक था जिसने 7 बालिकाओं को बलि चढ़ाया था और अब एक अलग गांव में खुद को साधु बताकर पूजा करवा रहा था। अभिषेक ने बिना देरी किए उसी रात अपनी टीम के साथ कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर चिन्मयानंद के आश्रम में प्रवेश किया। भीड़ उसे पूज रही थी, लेकिन अभिषेक ने कैमरे के सामने ही उसका सामना किया। उसने पूछा, क्या तुमने 7 मासूम बच्चियों की हत्या नहीं की थी विवेक? भीड़ चौंक गई, लेकिन स्वामी ने पहले तो हंसकर बात को टालने की कोशिश की, पर तभी सोनिया और बाकी आत्माएं वहां प्रकट हो गईं। सभी की आंखों से आग निकल रही थी और पूरी हवेली की दीवारें कांपने लगीं। मंदिर के शिवलिंग से रक्त बहने लगा। चिन्मयानंद घबरा गया। वो चिल्लाने लगा, मैंने जो किया तंत्र के लिए किया, ये बलि थी धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन आत्माएं शांत नहीं हुई। उन्होंने उस पर टूटकर हमला कर दिया। उसके शरीर से आग निकलने लगी, उसका चेहरा झुलसने लगा और कुछ ही क्षणों में वह वहीं जमीन पर तड़प कर मर गया। आकाश में बिजली चमकी और एक तेज गूंज हुई, जैसे सैकड़ों सालों का शाप एक क्षण में टूट गया हो। सोनिया ने अभिषेक की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, बस शांति थी। तुमने हमारा न्याय पूरा किया, उसने कहा। अब हम मुक्त हैं। एक उजाला फैला। 7 आत्माएं आकाश में विलीन हो गईं। हवाओं में अब सन्नाटा नहीं, चैन था। नरौली गांव में फिर से जीवन लौट आया। अभिषेक ने उस पूरी घटना की डॉक्यूमेंट्री बनाई, सप्तमाया नरौली का सत्य, जो न केवल वायरल हुई बल्कि लोगों की सोच को भी बदल गई। अब वह गांव भूतिया नहीं, मोक्ष स्थली कहलाने लगा। और सोनिया, वो अब हर अमानवीय अन्याय के खिलाफ उठने वाली आवाज बन चुकी थी। एक आत्मा जिसने मृत्यु के बाद भी न्याय की लौ को जलाए रखा।